तुम जाओ और बात करो कि उनका मसला क्या है। मेरे अंदर उनसे निपटने की अभी हिम्मत नहीं है। सेवदा, यहां मेरे पास आओ। जी कहिए, क्या बात है? बैठ जाओ। तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं है ना? तुम्हें जिंदगी की कोई फिक्र नहीं। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? तुम्हें बस आवारा लड़कियों की तरह यहाँ वहां घूमना आता है। अभी भी मुस्कुरा रही हो। तुम्हें दुनिया का कुछ मालूम नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं किन हालात से गुजरा हूं। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन सी जंगें लड़ रहा हूं। तुम ये भी नहीं जानती कि तुम कौन हो और तुम्हें कैसे जीना है। तुम भूल रही हो कि तुम किसकी बेटी हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। मैं हर सुबह याद करती हूँ जब मेरी आंख खुलती है, बदकिस्मती से। आपको बताने की जरूरत नहीं। फजूल बातें मत करो। अब हालात बहुत बदल गए हैं। ये मुश्किल वक्त है। अगर तुम मेरा खानदान हो तो खुद पर ज्यादा तवज्जो दो, समझी? हमारी जिंदगी में नए उसूल आ चुके हैं। कान खोल कर सुन लो। हम एक घटिया आदमी से निमट रहे हैं। वो कुछ भी कर सकता है। ये बताइए बाबा कि आप हमारी जिंदगियों को और कितना मुश्किल बनाएंगे? चुप रहो, बहुत हुआ। तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं दी तो अब बोलना भी मना है। हालात वाकई सख्त होते जा रहे हैं। मुबारक हो आपको। मैं सोच रही थी कि आप इस किनान बारान के बारे में, ऐसा उसने क्या किया कि आप उसके दुश्मन बन गए? अभी तुम्हें इसका एहसास नहीं है, मगर वो आदमी मुझसे अपना बदला लेना चाहता है और वो मेरी असिस्टेंट फातोश तक पहुंच गया। फातोश? उसका किनान से क्या ताल्लुक है? मैं तुम सबको बता रहा हूँ। वो आदमी तुम में से किसी के भी करीब आ सकता है, किसी से भी बात करने की कोशिश कर सकता है, तुम्हारी जिंदगी में घुस सकता है। वो बेकिरदार और घटिया इंसान हमारे बारे में मालूमात हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम किसी को बताए बगैर घर से बाहर हरगिज नहीं जाओगी। सड़कों पर आवारा नहीं फिरोगी। सब लोग रात को घर पर ही होंगे। दिन में तुम लोग कहाँ आते जाते हो मुझे सब मालूम होगा। तो आपने मालूम किया कि किनान बारान और फातोश के दरमियान ऐसा क्या हुआ? वो मेरे बारे में मालूमात चाहता था। उसने फातोश को फोन किया और उसे बुलाया। वो तुम सबके साथ भी ऐसा कर सकता है। वो मक्कार आदमी है, कुछ भी कर सकता है। अब से तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। ठीक है, उससे कभी भी बात नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। अपने कमरे में जाओ। तुम्हारे लिए किसी एहतियात की जरूरत नहीं। तुम वैसे भी मेरी नजरों से दूर नहीं जाओगे। क्या आपने फतूश साहिबा से बात की कि किनान बारान से क्यों मिली थी वो? क्या हम फतूश साहिबा के साथ काम जारी रख सकते हैं? इस बात का फैसला तो मैं कल ही करूंगा। मैं सुबह गालिब से मिलूंगा। आप उन्हें इत्तला दे दें गुलशन साहिबा। जो हुक्म आपका जमाल साहब।